ये अफ़साना नासिर हुसैन का लिखा हुआ है और इसका उन्वान है सिला। कलकत्ता से बिल्कुल जुड़ा हुआ एक ज़िला है जिसका नाम हावड़ा है। इस ज़िले में एक सनती इलाका है जिसे दासनगर कहते हैं। यहाँ सैकड़ों छोटे बड़े कारखाने हैं। इन कारखानों में बड़े बड़े मशीनों से लेकर छोटे छोटे कलपुर्जे बनाने का काम होता है। इन्हीं कारखानों में एक कारखाना सोहराब अली का था और एक दिलीप बाबू का। ये दोनों छोटे कारखाने थे जिसमें सोहराब अली के यहाँ 7 और दिलीप बाबू के यहाँ 2 मिस्त्री काम करते थे। ये दोनों रबर के पुर्जे बनाने का काम करते थे। सोहराब अली और दिलीप बाबू दोनों एक ही जगह रबर पिसवाने जाते थे, यानी हाजी साहब के यहाँ, जिनके पास रबर पीसने का रूलर था। दोनों की मुलाकात अमूमन वहाँ सुबह को होती थी, जब उनको जल्दी से रबर पिसवाकर उनके मिस्त्रियों को दिन का काम शुरू करने के लिए देना होता था। चूँकि दोनों की मुलाकात तकरीबन रोज़ ही हाजी साहब के कारखाने पर होती थी, तो कुछ काम धंधे की बातचीत होने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बातचीत गहरी दोस्ती में तब्दील हो गई। सन 1968 में जिस वक्त मगरिबी बंगाल अपने कारोबार के उरूज पर था, सोहराब अली 30 बरस की उम्र में तलाश माश अपनी बीवी और 2 बेटों को साथ लिए अजमेर से कोलकाता आ पहुँचे थे। औसत दर्जे का ख़ानदान किराए के मकान में खुशहाल था। दिलीप बाबू सोहराब अली से उम्र में 5-6 साल छोटे थे और बगनान नाम के कस्बे में वालिदा, बीवी और एक बेटे के साथ अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे। रबर के कारोबार में सांचे की बहुत अहमियत होती है। जितने ज़्यादा सांचे उतने ज़्यादा ग्राहक। दिलीप बाबू और सोहराब अली में गहरी दोस्ती थी, इसलिए उनके माबैन सांचों का इश्तराक आम था और इस तरह दोनों का कारोबार अच्छा खासा चलता था। बढ़ते हुए कारोबार के साथ सोहराब अली की ख्वाहिशें भी बढ़ने लगी और उन्होंने सोचा कि क्यों न रबर के पुर्जे के साथ साथ प्लास्टिक के पुर्जे भी बनाए जाएं। इस नए काम के लिए एक ख़ास और कीमती मशीन की ज़रूरत थी, जिसका ऑर्डर जल्दी ही माँ काली एंड कंपनी को दे दिया गया। कंपनी के मालिक ने 3 महीने का डिलीवरी टाइम और कुछ पेशगी मांगी, जो सोहराब अली ने दे दी। 3 महीने बाद मशीन के तैयार हो जाने की इत्तला मिलने पर सोहराब अली बेहद परेशान हो गए, क्योंकि बाकी रुपयों का बंदोबस्त जो कि इतने अरसे में हो जाना था, न हुआ था। बकाया रकम में से 50,000 रुपये कम पड़ रहे थे। सारी रात जहनी मशक्क़त के बाद उनको लगा कि एक दिलीप बाबू ही है जो उनको इस उलझन से निकाल सकते हैं। दूसरे रोज़ जब हाजी साहब के कारखाने पर उनकी मुलाकात दिलीप बाबू से हुई, तो सोहराब अली ने उन्हें अकेले में मिलने को कहा और फिर राजदारी में ये किस्सा सुनाया और 50,000 रुपये की गुजारिश की। दिलीप बाबू हक्का बक्का हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या और कैसे उसका जवाब दें। एक तो ये रकम उनके लिए बहुत बड़ी थी, दूसरा कि ज़िंदगी में पहली बार दोस्त ने उनसे रुपए मांगे थे। दिलीप बाबू ने अपने जहन को काबू में करते हुए कहा, सोहराब भाई, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं देखता हूँ घर पर क्या क्या रखा है। दिलीप बाबू ने उस रात अपने घर जाकर अपनी अलमारी के लॉकर में से जो कुछ भी था निकाला। उसमें 10,000 नग और 20,000 की 2 एफडी थी, जो अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए करवाई थी। दूसरे दिन सुबह को बैंक जाकर एफडी तोड़वाई और नकद लेकर सोहराब अली को कारखाने पे दे आए। सोहराब अली ने दिलीप बाबू का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और जल्द ही लौटाने का वादा भी किया। उस नई मशीन के लगते ही सोहराब अली का कारोबार एकदम चल पड़ा और आमदनी भी अच्छी होने लगी। एक ही महीने में दिलीप बाबू से लिया हुआ कर्ज अदा कर दिया और अदा करते वक्त उनसे कहा कि आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ज़िंदगी में कभी भी कोई ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे कहिएगा। दिलीप बाबू ने जवाब में सिर्फ इतना ही कहा, एहसान कैसा, ये तो दोस्ती का तकाजा था। जिंदगी दोनों की आगे चलती रही। सोहराब अली के दोनों बेटे ग्रेजुएट होकर अपने बाप के साथ कारखाने में लग गए थे। अब उनका कारोबार काफ़ी फैल चुका था। दासनगर से निकलकर अब वो इच्छापुर में अपनी खुद की ज़मीन खरीदकर एक बड़ी सनत तामीर की थी, जहाँ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के मशीन पर काम किया जाता था। खलीजी ममालिक को बरामदात के लिए सामान भी यहीं बनाया जाता था। ज़करिया स्ट्रीट के किराए का मकान छोड़ अब वो लोग बालीगंज पार्क रोड पर खुद की 4 मंजिला इमारत में मुंतकिल हो गए थे, जिसकी पहली मंजिल पर बरामदात का दफ्तर कर रखा था। लेकिन वहाँ दिलीप बाबू के पास खुशखबर देने वाली कोई बात न थी। उनको कुछ अरसे पहले दिल का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से उनकी जिस्मानी और माली हालत खस्ता हो गई थी। कारखाना चलाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मजबूरन बंद कर देना पड़ा।
उनका बेटा ग्रेजुएशन करने के बाद से किसी नौकरी की तलाश में था ताकि घर का खर्च संभाल सके। जब हालात बद से बदतर होने लगे तो दिलीप बाबू ने सोचा कि क्यों ना एक बार सोहराब अली के यहाँ जाकर उनसे अपने बेटे के मुतालिक कुछ बात की जाए ताकि उसे हार्डवेयर के सामान की तिजारत के लिए एक दुकान और कुछ सामान खरीदने की माली इमदाद मिल जाए। बहुत सोच समझकर हिम्मत इकट्ठा करके बड़ी उम्मीद और यास से एक इतवार की सुबह वो सोहराब अली के बालीगंज पार्क वाले घर पहुँचे। वहाँ जब वो पहुँचे तो उन्हें ये सुनकर बेहद अफसोस हुआ कि सोहराब भाई का इंतकाल हो चुका है, और उससे भी ज़्यादा इस बात का गम हुआ कि किसी ने भी उन्हें इस बात की इत्तला न दी। सोहराब अली के दोनों बेटों ने उनका इस्तकबाल किया और गुजरे हुए ज़माने की बहुत सी बातें हुई जिसमें उन 50,000 रुपयों का भी जिक्र था। फिर सोहराब अली के बड़े बेटे ने दिलीप बाबू से वहाँ आने की ख़ास वजह पूछी तो उन्होंने हिचकिचाते हुए अपने बेटे के लिए दुकान और सामान का मसला सुनाया और इमदाद की गुजारिश की। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की जानिब देखा और एक ही सुर में बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम कैसे भूल सकते हैं वो 50,000 रुपये जो आपने अब्बा जान की ज़रूरत के वक्त दिए थे। हम एहसान फरामोश नहीं हैं, आप बेफिक्र रहिए। यह कहकर छोटा भाई अंदर घर में से 2 लाख रुपए ले आया और दिलीप बाबू के हाथ में दे दिए। दिलीप बाबू के मुंह से एकदम निकल गया कि 2 लाख में आज के दौर में दुकान और सामान। इतने में बड़ा भाई अंदर कमरे में से 3 लाख और ले आया और दिलीप बाबू के हाथ पर धर दिए। इस बार दिलीप बाबू के मुंह से कुछ न निकला, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट निकली। उन्होंने नोटों के बंडल को मेज़ पर रखते हुए कहा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं किसी और दिन आऊँगा, और वहाँ से चल दिए। जब वो घर से रुखसत हो गए तो दोनों भाई आपस में बात करने लगे कि ये क्या बात हुई, हमने उनके 50,000 के एहसान के बदले 5 लाख रुपए दिए, यानी 10 गुना ज़्यादा, फिर भी उनको कम लगे। गज़ब है। दिलीप बाबू अफसुर्दा और मलूल होकर टैक्सी स्टैंड की तरफ जाते हुए सोच रहे थे कि क्या इस दुनिया में एहसान का सिला सिर्फ फ़ीसद के हिसाब से मिलता है, यानी परसेंटेज में मिलता है। टैक्सी का इंतज़ार कर ही रहे थे कि इतने में एक बुढ़िया उनकी तरफ दौड़ी दौड़ी आई और अपनी झोली फैलाकर अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ मदद मांगने लगी। दिलीप बाबू ने अपनी पतलून की जेब में हाथ डालकर रुपए निकाले। 500 के 3 नोट थे। मिजाजन उन्होंने उसकी झोली में सारे रुपए डाल दिए और बस स्टॉप को चल दिए। चलते वक्त उनके जहन में गालिब का वो शेर गर्दिश कर रहा था जो सोहराब अली अक्सर गुनगुनाया करते थे, हुई जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की, वो हमसे भी ज़्यादा खस्ताए तेगे सितम निकले। ये था नासिर हुसैन का लिखा हुआ अफसाना सिला।